नमस्कार मित्रांनो. मी आत्ताच छावा चित्रपटाचा एक ट्रेलर पाहिला. त्यात एक पॉपअप झाली लिंक ती होती के-आर-केची. आता के-आर-केचा एक चॅनल आहे ज्यात तो YouTubeचा चॅनल आहे ज्यात तो चित्रपटाला रिव्ह्यू देतो. असाच एक रिव्ह्यू त्याने छावा चित्रपटाला दिलेला आहे आणि त्यात त्याने असा उल्लेख केला आहे की शंभूराजे हे एक छोटे-मोठे राजे होते आणि तो जो एक चित्रपट आहे, तो एका लूजरचा चित्रपट आहे. त्यात त्याने विशेष म्हणजे त्यांनी असाही उल्लेख केलेला आहे. आता विकी कौशल यांनी शंभूराजेंचा रोल केलेला आहे. त्यात विकी कौशलला त्यांनी एक कल्लू-बिल्लू असं नाव काहीतरी त्यांनी उल्लेख केलेला आहे आणि महाराजांचे जेवढे प्रसंग आहेत, त्यात त्यांनी हे असं उल्लेख केलंय की कल्लूने हे असं केलं, कल्लूने ये किया, कल्लूने वो किया. हे असं-असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. म्हणजे तो डायरेक्टली संभाजी महाराजांचं नाव घेत नाहीये. त्यांनी फक्त एक कल्लू नावाचा एक शब्द वापरलेला आहे, जो असं वाटतं की त्यांनी विकी कौशलला म्हटलेला आहे. माझं मत असं आहे की असे बरेच YouTubeवरती व्हिडिओ जातात किंवा अपलोड करतात ती लोकं. फ्रीडम ऑफ स्पीचच्या नावाखाली याला बोल, त्याला बोल, हे असं केलं जातं. पण हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. ठीक आहे. आपण यांना एंटरटेन करू नये, म्हणून आपण यांच्यावरती दुर्लक्ष करतो. सगळं करतो, पण हे कुठेतरी आता थांबलं पाहिजे. शंभू महाराज हे एक महाराष्ट्राची शान आहेत. मला त्यांच्याबद्दल बराच आदर आहे आणि असे बरेच मराठी आहेत किंवा असे बरेच हिंदू आहेत, ज्यांना शंभू महाराजांबद्दल आदर आहे. आता ह्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी शंभू महाराजांबद्दल त्यांनी अपशब्द बोललेले आहेत. त्यांना अनादर अशा भाषेत त्यांनी बोललेलं आहे. ठीक आहे, माझं म्हणणं हे आहे, जर आम्ही कोणाबद्दल बोलत नाही आहे, आम्ही कुठल्या मुघलांबद्दल राजेबद्दल काही बोलत नाही, तर तुम्ही बोलता का? आणि माझी कळकळीची विनंती आहे, की हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. आता मी पहिल्यांदा व्हिडिओ बनवतोय हा YouTubeवरती कारण कसं माहिती आहे काय? मी आतापर्यंत बरेच असे पाहिलेत, जे टीकास्पद करतात, ह्या नेत्यांवरती टीका करा, ह्या नेत्यांवरती टीका करा, काही बोला. फ्रीडम ऑफ स्पीचच्या नावाखाली आजकाल काही बोललं जातं आणि काही अपलोड केले जातात. यांना फक्त TRP पाहिजे. पण आता हे महाराजांच्या बद्दल बोललेले गेलेले आहे, जे महाराष्ट्राचे दैवत आहेत, त्यांच्याबद्दल बोललेले गेलेले आहे. तर यापुढे हे होऊ नये म्हणून मला सगळ्यांकडनं एक विनंती आहे, की YouTubeवरती कुठलंही माध्यम असेल किंवा काही असेल, जेणेकरून आपण ही लिंक कुठे फॉरवर्ड होऊ नये किंवा ह्याला ब्लॉक केलं पाहिजे किंवा ही लिंक काढून टाकली पाहिजे. अशी जर कुठली एक प्रोसिजर असेल, ती मला सांगा किंवा आपण एक अ, एक काय ते म्हणजे एक असतं की बाबा एक कितीतरी लेटर देऊन, हे करून, ते करून, ही लिंक आपल्याला थांबवता येईल किंवा असे कुठलेही व्हिडिओ बनवता येणार नाही, जेणेकरून एखाद्याचं एखाद्या माणसांचं, एखाद्या राजांचं, एखाद्या नेत्याचं असा अनादर केला जाईल. आणि मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे, की छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज हे महाराष्ट्राचे दैवत आहेत आणि त्यांच्याबद्दल काहीही बोललेलं आम्ही खपवून घेणार नाही. या अशा माणसांना चोप दिलाच पाहिजे. यांना अद्दल घडवलीच पाहिजे. म्हणजे हे परत YouTubeवरती असं काही बोलणार नाहीत. हिंमतच नाही राहणार. मी या के-आर-केची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये पाठवून ठेवतो. काय आहे ती? थोडे-थोडे शॉर्ट्स पण टाकून देतो. याचा अर्थ असा नाही, की बाबा मला काय TRP पाहिजे, काय पाहिजे. मला फक्त एवढंच पाहिजे, आमच्या देवतांची विटंबना होऊ नये याच्यापुढे. बस. छावा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, मैंने भी देखा है और इसको देखकर मैं ये कह सकता हूं कि इसकी कहानी भी बादशाहों के जमाने की है।
क्यों हिला डाला ना। जब मुगलों ने हिंदुस्तान पर तकरीबन 300 सालों तक राज किया था, उसी वक्त में हिंदुस्तान के छोटे छोटे हिस्सों में कुछ और भी राजा थे जिनकी लड़ाई मुगलों से होती ही रहती थी। बात तो सही है। और बस उसी वक्त को लेकर, उसी लड़ाई की कहानी को लेकर इस फिल्म को बनाया गया है। क्या बात कर रहे हैं? यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का इंतकाल हो चुका है और मुगलों की नजर शिवाजी महाराज के साम्राज्य पर पड़ चुकी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो इस साम्राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते हैं। तो अब दिखाया गया है कि कल्लू भाई एक वॉरियर है और मराठा साम्राज्य को संभालने की जिम्मेदारी उसकी है। ससुर, मराठा साम्राज्य को बचाने की जिम्मेदारी उसकी है। और फिर कल्लू भाई मुगलों के खिलाफ जंग लड़ता है। कल्लू भाई का फिल्म में नाम है शांभाजी महाराज। ये अलग बात है कि जब इन एक्टरों को एक छोटा मोटा गुंडा भी धमकी दे देता है तो ये अपने बाथरूम में बैठकर कांपने लगते हैं, मूतने लगते हैं। लेकिन अगर इन टुच्चे कमजोर डरपोक हीरो को फिल्म में आप देखोगे तो वो अकेला ही 200-400 लोगों से लड़ जाता है। क्योंकि फिल्म में लड़ना तो होता नहीं है, कैमरे के सामने सिर्फ एक्टिंग करनी होती है और एक्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कल्लू भाई डांस भी करता है, गाना भी गाता है, ठीक उसी तरह जैसे कि पद्मावत में डबल ढोल की रणवीर सिंह ने किया था। गजब बेइज्जती है। अब मूंछों वाली रश्मिका की भी एंट्री होती है। वो कल्लू भाई के साथ चली जा रही है और कल्लू भाई कह रहा है कि यार तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, जबकि तुम्हें पता है कि मैं औरंगजेब से मिलने जा रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं? भाई साहब आप फिल्म में ही मिल सकते हो कल्लू भाई औरंगजेब से। रियल में औरंगजेब के सामने जाते हैं तो जाने से पहले ही मूत देते पैंट में, आपको पता है ये। तो अब जबकि कल्लू भाई औरंगजेब से मिलने जा रहे हैं तो उससे पहले एक गाना तो बनता है। तो मूंछों वाली रश्मिका और कल्लू भाई डांस करते हैं और गाना गाते हैं। ये क्या कामसूत्र चल रहा है? तो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। अब फिर से जंग दिखाई गई है और ये जंग वैसे ही हो रही है जैसे कि अजय देवगन की फिल्म तान्हाजी में हुई थी। सही बात है। अगर आपने तान्हाजी देखी है तो आपको याद होगा कि उस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया था कि जो मराठा सिपाही हैं वो दरख्तों पर बैठे रहते हैं, वहां से हमला करते हैं। माउंटेन्स पर बैठे रहते हैं, वहां से हमला करते हैं। इस फिल्म में भी बस वैसा ही दिखाया गया है। ये ऑलमोस्ट तान्हाजी की कॉपी है एक्चुअली। और अब मुगल सेना मराठा साम्राज्य पर हमला करती है और बहुत ही मारकाट होती है। लेकिन शांभाजी यानी कि कल्लू भाई कहता है कि हम हारेंगे नहीं। अच्छा। हम शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके रहेंगे, हम मुगलों को हरा कर रहेंगे। कद्दू कद्दू कद्दू। हिंदुस्तान के जितने भी छोटे छोटे राजा थे वो 300 सालों तक यही कसम खाते रहे कि वो मुगलों को हरा देंगे, भगा देंगे। लेकिन 300 साल तक उनको भगा ही नहीं पाए जब तक अंग्रेज नहीं आए। अंग्रेजों ने आकर मुगलों को हराया, मुगलों को मारा। क्यों हिला डाला ना। और बस फिर से जंग होती है मुगलों के साथ और अब कल्लू भाई एक गदा लेके कूद पड़ता है और भाई साहब अकेला ही 200-400 लोगों से भिड़ जाता है। फिल्म है, फिल्म में कल्लू भाई कुछ भी कर सकता है। कल्लू भाई अच्छा हुआ वो गुजरात की जेल में बंद गुंडे ने आपको धमकी नहीं दी, नहीं तो आप शूटिंग में भी नहीं जाते, कसम से आप यकीन कीजिए भाई। और अब कल्लू भाई की लड़ाई होती है शेर के साथ। भाई साहब शेर का जबड़ा ऐसा पकड़कर कल्लू फाड़ देता है। भाई साहब फिल्म में कुछ भी कर सकते हो आप कल्लू भाई। रियल में किसी कुत्ते से भी लड़ना मत, क्योंकि अगर कुत्ते से लड़े ना भाई साहब तो आप यकीन कीजिए कम से कम 5-7 किलोमीटर तक भागना पड़ेगा आपको जान बचाने के लिए। गजब बेइज्जती है। और फाइनली शांभाजी का भी वही अंत हुआ जो उस वक्त के ज्यादातर राजाओं का हुआ था, यानी कि मुगल सेना ने शांभाजी को पकड़ा और मार दिया। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस फिल्म में नया कुछ भी नहीं है। इस फिल्म में वही सब कुछ है जो तान्हाजी में दिखाया गया था। इस फिल्म में वही कुछ है जो शिवाजी महाराज में दिखाया गया था। बात तो सही है। इस फिल्म में तकरीबन वही सब कुछ है जो पद्मावत में दिखाया गया था।
यानी कि मुगल बादशाह बहुत पावरफुल हैं, उनकी सेना बहुत बड़ी है और जो भी उनसे टकराता है वो पकड़ा जाता है, मारा जाता है। तो एक्चुअली ये एक कॉस्ट्यूम ड्रामा है, इसके अलावा इस फिल्म में कुछ नहीं है। 2-4 दफा जंग दिखाई जाएगी, बात खत्म। बात तो सही है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि ये फिल्म महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया बिजनेस करेगी, कद्दू कद्दू कद्दू। लेकिन बाकी जगहों पर यह फिल्म अच्छा बिजनेस करने वाली नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस फिल्म का फ्लॉप होना तय है, गारंटी है। इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते। ऐकलं? आता ठरवा काय करायचं ते. हे असंच ऐकत बसायचं आणि गप्प राहायचं, काय यांना बंद करायचं.